गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। सुशील स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 22 मई। 22 मई से जितने भी करंट के क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे उन फैक्टों को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने 100 देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने का ऐलान किया है? किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। जब वर्ल्ड बैंक आई तो सर ये तो सुनी सुनी सी लग रही है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में तो हमने पहले से पढ़ा है। वर्ल्ड बैंक, इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? अमेरिका में। इनके मेंबरशिप सदस्य कितने? 189 देश हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1944 में हुई। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक हाल ही में किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों की सभी नौकरियों में डोमिसाइल अनिवार्य कर दिया गया है? किस में? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में अभी संशोधन हुआ है उनके नियमों में। वहाँ के निवासियों में उनके जो रहने के लिए जो अनिवार्य डोमिसाइल किया गया है उसमें कि जो 15 साल से जम्मू और कश्मीर में रह रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में 15 साल से या हाई स्कूल या इंटर की जो भी एग्ज़ाम पास की है वो वहाँ के निवासी हैं। कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। सभी नौकरियों में अनिवार्य कर दिया है। जम्मू कश्मीर आया तो ये रहा जम्मू कश्मीर। जैसा कि आप जानते हैं मैप में जम्मू कश्मीर देखना, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ उपराज्यपाल हैं गिरीश मुर्मू, आपने देखा है ये मैप में। अगला नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? कोरोना मुक्त केंद्र शासित है तो माइंड में क्वेश्चन बनना चाहिए सर राज्य भी होगा कोई? मैंने कही बिल्कुल है। कौन सा है राज्य? गोवा है। गोवा किस घाट पर मिलता है? पश्चिमी घाट पर मिलता है। अभी केंद्र शासित जो प्रदेश है वो कौन सा मुक्त घोषित हुआ है? लद्दाख। लद्दाख है तो ये रहा लद्दाख। लद्दाख आंसर, लद्दाख रहा ये। सर ये मैप तो हमने बहुत बार देखा है। मैंने कि जब तक याद ना हो जाए तब तक आप रिवीजन करते रहना। ये है गिलगिट बाल्टिस्तान ऊपर वाला। अच्छा सर ये तो आज़ाद कश्मीर है। मैंने कही बिल्कुल सर, ये जम्मू कश्मीर है सर। ये कौन सा है? लद्दाख है। मैंने कहा ये है ना, ये सियाचिन है। और ये सर क्या है? मैंने कहा ये जो है ना ये कभी पाकिस्तान के अधीन हुआ करता था, जिसे सच्छगाम रीजन कहते हैं। तो पाकिस्तान ने गिफ्ट में किसको दे दिया है? चाइना को दे दिया है। अच्छा सर आपने पढ़ाई थी ये कौन सी लाइन है? ये जोहानसन लाइन है। अच्छा सर ये कौन सी है? ये LAC है। अच्छा LOC कौन सी है? फिर माइंड में आना चाहिए LOC ये वाली है। ये कौन सा क्षेत्र है? अक्साई चीन है जो अभी विवाद में बना हुआ था। यहाँ पर मैकडोनाल्ड लाइन है और LAC के बीच जो गलवान पड़ा था ना, यहाँ पर ही तो विवाद हुआ है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में तालिबान समूह खबरों में था, ये किस देश में स्थित है? अच्छा तालिबान, ये तालिबान सुना सुना सा नहीं लग रहा है? बिल्कुल सर सुना सुना सा लग रहा है। किस देश का समूह? अच्छा ये तो अफगानिस्तान का था, जहाँ अभी अशरफ गनी और अब्दुल्ला नाम एक ही व्यक्ति के हैं और ये अब्दुल्ला डबल बार है। अब्दुल्ला और अशरफ गनी सरकार में समझौता हो गया है। तो कहाँ का समूह है ये? तालिबान अफगानिस्तान का। अच्छा सर थोड़ा डिटेल बता दीजिए। मैंने कि बिल्कुल, कैसे हुआ है? तालिबान समूह कभी आतंकवादी था, अब क्यों नहीं है? क्योंकि अब अमेरिका ने समझौता कर लिया है। कैसे? अमेरिका ने बहुत कोशिश की, अपनी सेना लगाई क्योंकि तालिबान को शांत करने के लिए, बट तालिबान अपनी गुरिल्ला नीति के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। अच्छा सर गुरिल्ला आया तो माइंड में क्वेश्चन या सवाल बना, गुरिल्ला नीति क्या है? मैंने कहा गुरिल्ला नीति जो छुप कर के वार करते हैं उन्हें गुरिल्ला नीति कहते हैं। तालिबान से जब पार नहीं पड़ी अमेरिका की तो अमेरिका ने कहा तालिबान भैया आप आ जाओ हमारे साथ, हम दोनों लोग बैठ करके समझौता कर लें। तो तालिबान ने कहा बिल्कुल हम भी यही चाह रहे हैं। तालिबान ने और अमेरिका ने समझौता कर लिया। जब ऐसा किसने देखा? अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, जो उन्होंने देखा, अफगानिस्तान के अशरफ गनी ने देखा। तो अशरफ गनी ने
और ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला दोनों ने कहा अब हम अलग अलग अपनी सरकार चलाएंगे, क्योंकि अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने ये बैन लगाया था कि अशरफ गनी अपने फर्जी वोट डलवा करके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। बिल्कुल सर, ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी। तो अमेरिका ने कहा भैया हम आपको जो फंड देते हैं ना वो फंड रोक देंगे, फिर आप किससे खर्चा चलाओगे। जब ये बात रोकने की सुनी तो अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला भैया गले मिल गए। ये बात अब तो हमने पहले भी सुनी थी। अब ये खबर क्यों रही है तालिबान की, इसलिए रही है कि अभी खबर न्यूज में आई कि तालिबान के ट्विटर से निकला है कि तालिबान जो है ना वो जम्मू एंड कश्मीर पर बम फोड़ रहा है। ऐसी जब बात पाकिस्तान की मीडिया में जो अपना नादान बच्चा है उसमें गूंजी, जब उसकी मीडिया में गूंजी तो पाकिस्तान में लड्डू बटने लगे। कहानी को रिलेटेड करके समझना है, लड्डू बटने लगे कब तो भाई जम्मू कश्मीर उड़ेगा। तो भारत ने कहा, किससे कहेगा भारत, अब समझना किससे, अमेरिका से, कि भैया अमेरिका आपने कैसा समझौता किया है, किसमें, तालिबान और ये अशरफ गनी सरकार में। तालिबान तो हम पर ही हमला कर रहा है। तब भैया अमेरिका ने कहा तालिबान से, क्या ये बात सही है। तालिबान ने कहा ये ट्विटर जो हमने नहीं किया ये फर्जी किसी ने किया है। मेरी बात बिल्कुल कहानी समझ में आई होगी। ये रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कैसे जाते हैं, अफगानिस्तान जाने के लिए सबसे पहले हम कहाँ पर जाएंगे, JNPT मुंबई पर पोर्ट पर जाएंगे। वहाँ से होते हुए सीधे कहाँ पर, ईरान के चाबहार पोर्ट पर जाएंगे। यहाँ से हम सीधे इस गारलैंड हाईवे से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए हम सेंट्रल एशिया भी चले जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया से बहुत सारा ट्रेड करना पड़ता है। तो सेंट्रल एशिया कहाँ है, सेंट्रल एशिया ये रहा। सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं, 5 देश आते हैं। कौन कौन से, ये रहा अपना नादान पाकिस्तान, और इसके बगल में अफगानिस्तान जिससे हमने दोस्ती कर रखी है। इससे ऊपर तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, और ये रहा ईरान। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपने नए भौगोलिक मानचित्र में भारतीय क्षेत्र लिपुलेख और कालापानी और लिम्पियाधुरा को शामिल किया है। किसने किया है, नेपाल ने किया है। अभी नेपाल भी भैया भड़क रहा है, क्योंकि नेपाल का भी कान कौन फूक रहा है, चाइना फूक रहा है। तो भैया नेपाल भी अपनी उसमें आ गया है यादगारों में। कौन सा आंसर, नेपाल, बिल्कुल। तो अब क्या है, लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा, जो हमने पहले भी पढ़ा था, बट अब क्लियर करके हम पढ़ेंगे कैसे मानचित्र में ये विवाद की स्थिति बनी हुई है। बात 1816 की है, जब सुगौली संधि हुई थी। ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, आपको नहीं पता हो तो 1816 में जब कभी भारत ब्रिटिश के अधीन हुआ करता था, बात को रिलेटेड समझना है। 1816 में जब भारत ब्रिटिश के अधीन था तो ब्रिटिश लोगों ने ही हमारी पाकिस्तान चाइना की लाइन जो खींची थी, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, डूरंड लाइन। अच्छा सर, तो हमने कहा, नेपाल ने कहा तो हमारी भी भैया बंटवारा कर दो, आप लोग सबका बंटवारा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम आपका भी बंटवारा कर रहे हैं। किस संधि के तहत, सुगौली संधि के तहत। अच्छा, सुगौली संधि के तहत क्या बंटवारा किया वो आपको मैं एक लाइन में सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मानचित्र देखें आप पहले। विवाद कहाँ पर है, विवाद है इस जगह पर। ये वाली जो आप नुक्कड़ी सी देख रहे हैं ना, इस जगह पर है। नेपाल कहता है भैया सुनो सुनो भारत, कि हाँ हाँ बताओ भैया, ये वाली जगह हमारी थी पहले, आप इस पर अवैध कब्जा किए हुए थे, अब ये जगह हमारी है, इसलिए हमने अपने मानचित्र में दिखाई है। भारत कहता है भैया नेपाल आओ हम आपको बताते हैं, ये जगह हमारी ही थी। कि अच्छा, फिर सुगौली संधि हुई थी जब ब्रिटिश लोगों ने की थी, वो कैसे, कि भैया आप उसे गलत पढ़ लेते हो नेपाल भैया। अच्छा, हम बताते हैं आपको कैसे गलत पढ़ रहे हो, तो आप इसे भी देखिए। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझना है आपको, इसमें बहुत क्लियर तरीक़ा से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और आपको अच्छे से समझ में आया हो क्या है लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख का विवाद। तो प्लीज़ कमेंट और शेयर करना ना भूलें, प्लीज़। देखना मेरे प्यारे साथियों, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं क्या ये मेरा प्रयास सही है, क्योंकि इन चीज़ों से ही हम करंट से स्टैटिक जीके बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग करते हैं।
मेरे प्यारे मित्रों, यही है जो वो नुक्कड़ी सी मैंने आपको बताई। मैं आपको सरल एक लाइन में बताने की कोशिश करूँगा। क्या विवाद है? जो सुगौली की संधि हुई थी, सुगौली की संधि में स्पष्ट ये कहा गया था कि जो काली नदी बहती है ना, काली नदी भैया नेपाल भैया से कहा, हाँ भैया काली नदी है। तो सुगौली संधि में तो ये कहा गया था कि काली नदी के ईस्ट वाला हिस्सा तो नेपाल का है भैया, और वेस्ट वाला हिस्सा किसका है? वेस्ट वाला हिस्सा भारत का है। कि हाँ हाँ, यही बात थी सुगौली संधि में। तो नेपाल मानता है, मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखना, इस वाले मैप को देखें, किसी को देखें। नेपाल मानता है मेरे प्यारे मित्रों कि जो काली नदी है वो यहाँ से निकली है। और आपने भी प्यारे मित्रों पढ़ा होगा कि कोई भी नदी ऐसा तो नहीं है कि जी भाई अमरकंटक की पहाड़ी है, ये नेपाल है, मानसरोवर है, यहाँ से कोई नदी निकली सीधी आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर गई। हाँ सर, ऐसा तो नहीं है। मैंने कि बिल्कुल नहीं है। इसकी भी बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियाँ होती हैं मेरे प्यारे मित्रों, तब ये नदी जाकर के बनती है। प्रत्येक नदी का भी एक अपना अफवाह तंत्र होता है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है? नेपाल मानता है कि जो काली नदी है ना वो यहाँ से निकली है। अच्छा सर, तो भारत को क्या दिक्कत है? भैया भारत को ये दिक्कत है कि जब यहाँ से निकल ली मानेंगे नदी, तो ये पूरा ईस्ट वाला हिस्सा तो किसका हो जाएगा? नेपाल का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि सुगौली संधि में ऐसी बात कही गई थी। भारत कहता है भैया तुम पर क्या प्रूफ है जो आप ये कहते हैं कि जो काली नदी है वो यहाँ से निकली है? हम तो काली नदी यहाँ से मानते हैं बिल्कुल। अब आपकी बात क्लियर समझ में आई होगी। और काली नदी के जो ईस्ट वाला हिस्सा है ये आपका है, तो दिक्कत क्या है फिर भाई लड़ाई की लड़ने की? मेरे प्यारे मित्रों, आपको सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। आप इसमें इस मैप में भी देखें ध्यान से। जो काली नदी है ना, नेपाल कहता है ये लिम्पियाधुरा है कि भैया काली नदी यहाँ से निकली है। जब यहाँ से निकली है तो सुगौली संधि कहती ईस्ट वाला हिस्सा नेपाल का है। जब ईस्ट वाला हिस्सा है तो ये वाला हिस्सा किसका हुआ? नेपाल का। बट भैया भारत कहता है सुनो नेपाल भैया, काली नदी जो है ना वो यहाँ से निकली है। काली नदी ये वाला हिस्सा ही आपका है। कोई आपके पास साक्ष्य हो कि आप दिखाएं कि काली नदी कहाँ से है? अरे नदी की तो बहुत सारी सहायक हैं, आप मान ही तो रहे हैं ऐसे काली नदी यहाँ से निकली, हम मान रहे हैं यहाँ से। अब क्या प्रमाण है आपके पास, बताएं आप। इसीलिए ये विवाद की स्थिति बनी। ये हुआ कैसे है? चाइना ने याद दिलाया है कि नेपाल, सुनो सुनो, भारत ने जब सुगौली संधि हुई थी, आप अपनी यादों को याद करें, पहले पिछली यादों को। भाई उसका दिल धड़क गया कि वाकई में ये जो है ना भारत हमारी हड़प कर रहा है इस चीज़ की। मेरे प्यारे मित्रों, आई होप आपके समझ आया होगा। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है? ये क्या होता है अवार्ड? अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने दिया है? यूनाइटेड किंगडम ने। किसे दिया है? तो वाइस एडमिरल विनय बड़वार को दिया गया है। अच्छा सर, क्यों दिया गया है? ये याद कर लेना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्ट का है। होता कैसा है मेरे प्यारे साथियों, इंडियन ओशियन में जो सबमरीन होते हैं, पहले युद्ध से पहले जो अपना भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले, जब ये वर्ल्ड वॉर हुए थे उससे पहले कि ये नहीं जानते थे लोग कि समुद्र के नीचे भी पहाड़ होते हैं, कि समुद्र के नीचे भी बहुत बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। जब ऐसा है तो इंडियन ओशियन में अभी वाइस एडमिरल विनय भड़वार ने बताया है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, सबमरीन के जरिए उन्होंने कुछ बताया है। इसी वजह से यूनाइटेड किंगडम ने इन्हें क्या दिया गया है? अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। यूनाइटेड किंगडम आया तो यूनाइटेड किंगडम को हम पढ़ लेते हैं। ये रहा यूनाइटेड किंगडम। मेरे प्यारे मित्रों, यूनाइटेड किंगडम 4 आइसलैंडों से बना हुआ है। ध्यान देने की बात है आपको। इंग्लैंड और वेल्स और स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड से। मेरे प्यारे साथियों, एक बात मैं गजब की आपको बता दूं, यूनाइटेड किंगडम की किसी भी देश से सीमा नहीं मिलती है। सिर्फ ये नॉर्थ आयरलैंड है, उसी से सिर्फ इस आयरलैंड की सीमा साझा करती है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, यहीं पर मेरे प्यारे साथियों क्या है, ये इंग्लिश चैनल है, ये यहाँ फ्रांस लगा हुआ है, जहाँ एक संधि है ये। नेक्स्ट,
लंदन है तो लंदन की राजधानी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। राष्ट्रीय गान कई बार एग्जाम में पूछा गया था, इस वजह से मैंने लिखा है। गॉड सेव द क्वीन है। प्रधानमंत्री आप जानते हैं बोरिस जॉनसन है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने न्यू सुपर अर्थ प्लेनेट की खोज की है? न्यू सुपर अर्थ क्या है सर? एक और अर्थ मिली है क्या? अर्थ जैसी एक सुपर अर्थ और खोजी है। किसने खोजी है? ऐसा काम कौन कर सकता है? नासा। अच्छा, नासा कहाँ की एजेंसी है? नासा तो सर अमेरिका की है। तो इसरो कहाँ की है? इंडिया की है। अच्छा, जाक्सा कहाँ की है? जापान की। और रॉसकॉस्मोस कहाँ की है? रूस की है। अच्छा, किसने खोजा है? नासा ने। तो नासा की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आ जाती है, तो क्या है उसकी? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, ये रही जो आपको हमने बताई कि इस सौर मंडल में खोजी गई है। किसमें? सौर मंडल में। अच्छा, सौर मंडल में कैसे? जो आपने पढ़ा होगा सौर मंडल में ये जो प्लेटें होती हैं, जो बेल्ट होती है, इनर बेल्ट, आउटर बेल्ट और क्यूपर बेल्ट होती है। इधर इनर बेल्ट और आउटर बेल्ट और क्यूपर बेल्ट। बिल्कुल, मैं आपको एक रोचक जानकारी बता दूं, जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है उसे कहते हैं हेलियोस्फीयर। कहां तक? जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है, ध्यान से समझना है। और जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचना बंद हो जाता है वो हेलियोपोज कहलाता है। मेरी बात समझ में आई? जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है उसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। जहां तक सूर्य का प्रकाश जाना बंद कर देता है उसे हेलियोपोज कहते हैं। और उसके बाद की स्थिति को एक्सोप्लैनेट कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। इसी एक्सोप्लैनेट में क्या खोजा गया है? न्यू सुपर अर्थ खोजा गया है। ये एक्सोप्लैनेट किस में आएगा? सौर मंडल में आएगा। और आप इसमें ये याद कर लेना क्रम, ये मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह, और ये बृहस्पति है, शनि है, जैसा कि पेपर में आते हैं यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस बायोटेक्नोलॉजी कंपनी ने कोविड-19 के लिए प्रायोगिक वैक्सीन का सफल परीक्षण? सर दवाई बन गई क्या? मैंने कहा सफल परीक्षण हुआ है। ये वॉलेंटियर होते हैं, आप जानते हैं क्या होते हैं वॉलेंटियर? वॉलेंटियर वो लोग कहलाते हैं जो अपनी स्वेच्छा से दवाई का ट्रायल करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भैया लो हमारे शरीर पर दवा आजमा लो आप। किसने ऐसा काम किया है सफल परीक्षण? मॉडर्ना जो कंपनी है, कहाँ की? अमेरिका की। इसने दवाई की खोज की है, सफल परीक्षण हुआ है। कितने लोगों पर ट्रायल किया? 45 लोगों पर। दवा का क्या नाम है? तो MRN1273 है। मेरे प्यारे साथियों, ये पेन चलता नहीं है थोड़ा। MRN1273, ठीक है सर। अच्छा सर, आप ये बताएं, जो ये दवा बनाई है क्या काम करेगी? मैं आपको बता दूं सरल भाषा में। आपने एंटीजन और एंटीबॉडी सुने होंगे। अच्छा सर, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं? मैंने कि ये जो दवा वैक्सीन बनाई गई है इसी से एंटीबॉडी बनेंगे शरीर में। ये एंटीबॉडी क्या होते हैं मैं आपको बता दूं सरल एक भाषा में। एंटीजन एक विरोधी होते हैं। अच्छा सर, विरोधी का मतलब तो ये हुआ ना, जब कोई हमारा विरोध करेगा तो हमको मारेगा भी, हम पर आक्रमण भी करेगा। मैंने कि बिल्कुल, जब ये कोरोना वायरस है हम पर आक्रमण करेगा तो हमारा कौन हुआ? ये विरोधी। अच्छा सर, इन विरोधी की रक्षा कौन करेगा? मैंने की रक्षा तो अपने गार्ड करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरी बात समझना सरल भाषा में। अच्छा, गार्ड करेंगे। अच्छा, फौज तैयार कर रहे हो आप अपने शरीर में, इसी गार्ड को, इसी फौज को एंटीबॉडी कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझना है, हमें करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके भी बहुत मजबूत करनी है। ये हमने संकल्प लिया है और इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। अच्छा, एंटीबॉडी सर, जितनी फौज हम बड़ी कर लेंगे उतना हमें और फायदा होगा। हमने कि बिल्कुल होगा। अच्छा, ये फौज खड़ी कर रहे हो आप, गार्ड बना रहे हो? मैंने कि हाँ। मैंने कि जब फौज को हम फौज से और विरोधियों से लड़ाते हैं इसी को हम युद्ध अभ्यास कहते हैं। अच्छा सर, ये जो ट्रायल हो रहा है ना, ये युद्ध अभ्यास हो रहा है। मैंने किसके बीच के? एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच क्या चल रहा है अभी? युद्ध अभ्यास चल रहा है। जो मॉडर्ना ने MRN1273 बनाई है, इसमें क्या हुआ है? बहुत सारी शरीर में फौज खड़ी हो गई है, मतलब एंटीबॉडी बन गए हैं।
एंटीबॉडी जब फौज खड़ी है, जब विरोधी आएगा तो हम आक्रमण कर देंगे, वो वैसे ही मर जाएगा भाई। इसी को कहते हैं सफल परीक्षण हुआ है। मेरी बात समझ में आई होगी ध्यान से। नेक्स्ट, जब यूएसए आया है तो इसे भी पढ़ लेते हैं। यूएसए को कनाडा को कौन सी लाइन अलग करती है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 49 डिग्री पैरेलल लाइन अलग करती है। अच्छा सर, एक लाइन और आई थी, 38 डिग्री पैरेलल कैसे अलग करती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। सर ये क्या चीज़ दिख रही है? मैंने कि ये लेक हैं, लेक माने झील हैं। अच्छा झील कौन कौन सी है? मैंने कि 5 झीलें बहुत फेमस हैं अमेरिका की। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ओंटेरियो झील, आइरे झील और मिशिगन झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार और फिर रिपीट करना है। सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ओंटेरियो झील, आइरे झील और मिशिगन झील। कितनी सारी आपको इसमें जानकारी मिली मेरे प्यारे साथियों, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के लिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग जारी की है? 5 शहरों में 5 स्टार रेटिंग जारी की है। किसने? आवास और शहरी मंत्रालय ने। अच्छा सर बिल्कुल की है। कौन कौन से हैं 5 शहर? तो आप लिख लेना। 5 शहर है, नवी मुंबई है, और आपका छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है, इंदौर है, राजकोट है और सूरत है। और सूरत और इंदौर हो ही गया। नेक्स्ट, हैंकोक किस देश की व्यक्तिगत मोहर है जो हाल ही में समाचारों में थी? अच्छा सर मोहर, मैंने कि हाँ, कि मोहर कैसी? कोरोना वायरस में बहुत बड़ी दिक्कत है। हैंको मोहर कैसे? ये कहाँ की थी? जापान की। कैसी थी मोहर, क्या थी, मैं आपको दिखाता हूँ। जापान है तो जापान, ये थी मोहर। इस मोहर को जैसे आप अपने पेड़ पर मोहर लगाते हैं, वो ये पेड़ पर लगाने वाली मोहर है मेरे प्यारे साथियों। कोई भी काम करेंगे जापान में तो इस मोहर को जरूर लगाना चाहिए, ऐसा कुछ सरकार ने बताया गया था। तो सभी साथियों को बहुत दिक्कत थी, इधर लॉकडाउन चल रहा है, हम कोई भी काम करें तो ऑफिस जाना पड़ेगा इस मोहर को लगाने के लिए। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? हैंको कहते हैं। अच्छा बिल्कुल हैंको कहते हैं। और दूसरी को क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं, जो आप आगे देखेंगे। जैसे ये है, ये जो पेड़ है ना, जो इंक है जिस पर आप अपनी मोहर लगाते हैं, इस इंक को कहते हैं शुनिको। उसे हैंको कहते हैं, इसे सुनिको कहते हैं, और जो दिखाई देती है इसे इनकन कहते हैं। मतलब इसे तो हैंको कहते हैं, इसे सुनिको कहते हैं, और जिस कागज पर ये लगती है इसे इनकन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ की है? जापान। ये रहा जापान। अच्छा सर जापान है, जापान तो हमारा इधर है, ये रसिया के बिल्कुल सामने। मैंने कि बिल्कुल। जापान कितने आइसलैंड से बना है? 5 से। कौन कौन से? होकाइडो, होन्शु, और ये शिकुकू और क्यूशू। आप पहली बार शायद पढ़ रहे हो इन्हें, मैंने और अच्छे से दिखाया है। जापान के कितने आइसलैंड हैं? 5। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। होंकोडू, होन्शु, शिकुकू और क्यूशू, इन 5 आइसलैंडों के नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जापान, जापान की राजधानी टोक्यो, प्रधानमंत्री शिंजो अबे, मुद्रा जापानी येन, संसद का नाम भी कई बार पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या है? डाइट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। कैसे किया है इसका? क्योंकि जो नीट और जेईई की एग्ज़ाम है, जो अपने घर पर ही मॉक टेस्ट दे पाएंगे, और कुछ नहीं। इसमें राष्ट्रीय टेस्ट मॉक टेस्ट का एप्लीकेशन है, जैसा आप ऐप डाउनलोड करते हैं। तो कौन सा? ए। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दे दी है? भैया कब तक बंद रहेंगे लॉकडाउन में? ऐसा काम किसने किया है? हरियाणा सरकार ने। अच्छा हरियाणा, तो हरियाणा से क्या हो सकता है? हरियाणा कहाँ पर रहा? हरियाणा, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। बिल्कुल, ये रहा हरियाणा। हरियाणा किन किन से सीमा मिलाता है? हिमाचल प्रदेश से भी, और ये इधर पंजाब से, और इधर उत्तर प्रदेश से। मेरे प्यारे साथियों, हरियाणा, चंडीगढ़ राजधानी, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। मेरे प्यारे साथियों, आगे हैं प्रमुख दिवस। मई के प्रमुख दिवस मैंने पूरे लिख दिए हैं, जब तक मई खत्म नहीं होगी ये पूरे मिलेंगे, क्योंकि हमें रिवीजन करना है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस।
10 मई को मदर्स डे दिवस मई का दूसरा रविवार को मनाया जाता है, तो 10 मई को दूसरा रविवार पड़ा है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता विकास दिवस और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर, जहाँ भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, कुछ भी आप जो भी चलाते हों उसमें प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि आपके मोटिवेशन ही हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपका जो मैं आपके साथ प्रयास कर रहा हूँ, लगातार ऐसे ही प्रयास से हम एक दिन अच्छा कीर्तिमान हासिल करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।